नमस्कार। आज फिर से बात करते हैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों के अंतर्गत जीएस सेक्शन की। और यह पेपर आयोजित किया गया था 30 सितंबर 2018 को। अब इसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न है। अभी हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आप उसको देखिए स्क्रीन पर। किसने मोरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया? अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। अब सपोज करिए आप इसके बारे में बिल्कुल अननोन है, आपको नहीं पता है, आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रखा मान लीजिए, और अगर पढ़ा भी है तो ये पॉइंट आपसे छूट चुका था। आप कैसे इसको करेंगे? इसमें आपके लिए कई हिंट है। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ पाए थे किसी वजह से, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक इसमें हिंट दिया है जिम्नास्टिक, दूसरा हिंट दिया है वॉल्ट इवेंट। अब आप इसमें समझ जाइए इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा प्लेयर है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है या जिम्नास्टिक के वॉल्ट इवेंट से संबंधित है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है दीपा कर्माकर का। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो दीपा कर्माकर हैं वो जिम्नास्ट की एक उभरती हुई सनसनीखेज खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। आपने नाम सुना होगा। रियो 2016 में दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी और उन्होंने अपनी बेहतरीन प्रदर्शनों से कई लोगों को प्रेरित किया। वॉल्ट एक्सपर्ट के साथ साथ जिम्नास्टिक के सबसे खतरनाक मूव में से एक माने जाने वाले प्रोदुनोवा पर भी दीपा ने महारत हासिल कर ली थी। ये अगरतला से संबंधित हैं, भारतीय राज्य त्रिपुरा की निवासी हैं, और जो खतरनाक मूव प्रोदुनोवा की जो बात की गई वो वॉल्ट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, और जिम्नास्टिक में इससे सबसे कठिन चालों में से एक माना जाता है। दीपा कर्माकर केवल 5 महिलाओं में से एक है जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। इसी वार्ड के जरिए दीपा ने ग्लासगो में 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में पोडियम फिनिश करते हुए कांस्य पदक जीता था। 2016 के ओलंपिक जिम्नास्टिक टेस्ट इवेंट में दीपा कर्माकर ने एक बार फिर इसी वार्ड का कमाल दिखाते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो इस तरह से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप इसको ऑप्शन से सही कर सकते थे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया। अब आप देख लीजिए 21 जून से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2014 में अपने भाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की अपील की थी। इसके बाद अमेरिका ने 123 सदस्यों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास कर दिया। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की अपील करने के बाद 90 दिनों के अंदर 117 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित कर दिया। और 21 जून, ये तो तिथि याद रखनी है। दो फैक्ट हो गए, योग दिवस मनाया जाता है, और दूसरा फैक्ट ये है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये कब से मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई? 2015 को। 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे कुंडलिया सिंचाई परियोजना है। कुंडलिया सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के राजगढ़ और आगर मालवा के बीच, नदी भी याद रखिएगा, काली सिंध नदी पर। तो किस नदी पर ये निर्मित है? काली सिंध नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले राजगढ़ और आगर मालवा हैं। और कुंडलिया बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है लगभग 3,448 करोड़ रुपए की लागत पर किया गया। तो ये उस समय चर्चित था ये घटनाक्रम, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो आपको आसपास की घटनाओं पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन को भी हमने जब डिस्कस किया था तो कई क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से थे, इसलिए आप सिर्फ परंपरागत पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। अभी आप देखिए, आपको मत ज़्यादा क्वेश्चन जो जीएस में है एमपी से मिल रहे हैं, करंट अफेयर से मिल रहे हैं। बाकी आप ट्रेडिशनली क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको जीएस वाले सेक्शन में 20 में अधिक क्वेश्चन, अधिक से अधिक या पूरे क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो आपको एमपीजी की और जनरल नॉलेज के अंतर्गत करंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए किसे चयनित किया गया? तो जैसे इसमें शुरुआत में क्या किया गया, 17 पर्यटन स्थलों को पर्यटन विभाग के द्वारा चयनित किया गया था और वित्त मंत्रालय से बजट की मांग की गई थी, जिससे इनको भारत दर्शन योजना के तहत एक विशेष महत्व दिया जा सके, और उसमें शामिल किया गया था मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो को। तो अब खजुराहो से संबंधित प्रश्न पूछ लीजिएगा, जैसे खजुराहो के मंदिर किसने बनाए, तो सभी आपको पता ही होगा किसने बनाया है। फिर कब इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो इस तरह से जिनको हम डिस्कस कर लें, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप उनको तुरंत देख लिया करिए। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषित एक महत्वाकांक्षी परियोजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2015 में घोषित की गई, और इसमें 5 सालों के लिए, मतलब 15 से करीजिए 20 के लिए 50,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी, इसी जैसे जिस तरह से प्रति बूंद अधिक फसल है ना, उसी प्रकार से दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, हर खेत को पानी है। इसी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना, तथा हर बूंद अधिक फसल शामिल है। तो इस तरह से प्रति बूंद अधिक फसल किस अवधारणा जो है किस योजना के अंतर्गत आएगी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के अंतर्गत कब से शुरुआत की गई? 2015 से। फिर 2000, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार? तो उस समय चर्चा में थी श्रीदेवी, जिनका निधन हुआ था। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप जरूर देखा करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इतिहास पे चलते हैं। इतिहास, ये ऐसा इतिहास है जिसके बारे में जानकारी आपको सामान्य रूप से होती है या फिर होनी चाहिए, और ये आज़ादी के बाद की घटना है। तो अब ये परंपरागत ट्रेडिशनली क्वेश्चन में आप इसको शामिल ना करें। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन। यहाँ तक ये आज़ादी के बाद से ही जब रियासतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से केरल जो था चर्चा में था। लेकिन जब 1957 का चुनाव होता है, 52 में पहला चुनाव होता है, 57 में दूसरा जब चुनाव होता है, आप भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है 57, 58, एक तो डेट, फिर त्रिपुरा, पुदुचेरी। तो आप यहाँ से सोचिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, तो पहला तो आप यहाँ वर्ष पे एलिमिनेट करिए कि जो निर्वाचित सरकार की अगर बात है तो 58 में तो चुनाव हुआ नहीं होगा, मतलब आप कैसे एलिमिनेट करें? तो पहला चुनाव 52 में हुआ, तो दूसरा जो जाहिर सी बात 57 में हुआ। फिर आप देखिए इसमें कहाँ साम्यवादी सरकार हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो केरल ही ऐसा स्थान हो सकता है। बिल्कुल। तो 1957 के चुनाव में जो साम्यवादी पार्टी थी वहाँ केरल में, तो उसको 18 लोकसभा सीटों में 9 पर जीत मिली थी, और कांग्रेस को सिर्फ 6 पर। और राज्य विधानसभा चुनाव में 126 सीटों में से सीपीआई, वही साम्यवादी सरकार, सीपीआई ने 60 सीटें जीती थी। मतलब ये स्पष्ट हो गया था 1957 में कि केरल में कांग्रेस का विकल्प तैयार हो चुका है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम और भी कई तरह के कार्यक्रम थे, जिनसे जनता के अंदर जो विद्रोह था वो स्वर उभरा, और आंदोलन के कारण आखिरकार केंद्र सरकार ने वहाँ पर आर्टिकल 356 का सहारा लिया, और वहाँ की जो तत्कालीन EMS नंबूदरी-पाद की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया। मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इस तरह से प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कहाँ किया गया? केरल में। कब किया गया? 1957 में। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM। ये भोपाल में है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? मतलब ये क्वेश्चन करंट का है, तो अब आपको 2018 की जगह पे 2020 का थीम याद रखना होगा। तो इसके पहले ही हमने बता दिया था कि जो योग दिवस की शुरुआत होती है वो 21 जून 2015 से होती है, और इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। तो इसका थीम भी ऐसा है कि आप इसको ऑप्शन से सही कर ले जाएंगे। कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल योगा डे 2020 है उसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। इसका मतलब
सेहत के लिए योग, घर से योग। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि घर में रह कर के योग कीजिए, यही इस वर्ष की थीम थी। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? अब क्वेश्चन ये आ गया कि कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, और यह गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसको आसोम या असम की सरकार ने इस द्वीप को जिले का दर्जा दिया था, और ये पहला ऐसा जिला बन गया था जो द्वीप होते हुए जिले का दर्जा प्राप्त किया था। तो इस तरह से ये है आसोम में। फिर कड़कनाथ जानते हैं, यह मुर्गे की एक विशेष प्रजाति है जो अत्यधिक प्रोटीन और अपने पौष्टिक तत्वों की वजह से प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, और इससे संबंधित क्षेत्र है झाबुआ। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो हीरा के लिए आपको पता है पन्ना प्रसिद्ध है। फिर भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, ये भी आपको पता है कि ये मुंबई से हैदरा के बीच दौड़ेगी। फिर मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार, तो यहाँ पर जो प्रमुख कलाकार हैं संस्कृत, मैंने लास्ट पेपर में भी आपसे यही कहा था कि जो संस्कृत कला वाला सेक्शन है आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कला में इसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्रमुख नाट्य क्या हैं, नृत्य क्या हैं, ठीक है। यहीं से फिर कलाकार पढ़ लीजिएगा, फिर चित्रकार पढ़ लीजिएगा, फिर जो ट्राइब्स जनजातियाँ हैं उनको पढ़ लीजिएगा, उनकी विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। तो गुंदेचा जो बंधु हैं वो किससे संबंधित हैं? ध्रुपद कलाकार से, और इनको 2012 में पद्मश्री भी मिल चुका है। फिर होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं। अब होशंगाबाद कह दिया तो आपको यहीं से तुरंत समझ जाना चाहिए, होशंगाबाद मतलब सेक्रेटरी पेपर मिल। तो होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा, नाम में ही आ रहा है नोट और सुरक्षा पत्र मतलब सिक्योरिटी पेपर मिल। फिर भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। तो ये कार्यालय जो था वह कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु बनाया गया था। फिर जैसे शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ये 2018 का सर्वे रिपोर्ट आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपको जो अभी इसी वर्ष 2020 में नई सर्वे रिपोर्ट आ गई है जिसके अनुसार एक बार फिर से चौथी बार इंदौर जो है पहले रैंक पे आया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अब इससे कई क्वेश्चन बनेंगे कि मध्य प्रदेश को कि कितने नगरों को इसमें जगह मिली है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आईयूसीएन से कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रजाति। तो आईयूसीएन के बारे में आपको पता होगा कि आईयूसीएन की स्थापना जो है ये चर्चा में तब आता है जब आईयूसीएन ने क्या किया था, 1964 से रेड डेटा बुक जारी की है, जिसमें जो संकटग्रस्त या फिर जो विलुप्त होने के कगार पर जीव हैं उनकी सूची तैयार की गई, और उसी में स्पॉट बिल्ड पेलिकन को भी शामिल किया गया। इसकी जो अलग अलग 9 कैटेगरी हैं उन कैटेगरी में से जो प्रमुख जीव हैं उनको याद रखना होगा। आईयूसीएन के बारे में हमको भी ये ध्यान रखना होगा कि आईयूसीएन जो है 1948 में स्थापित हुआ था, और इसका जो प्रमुख कार्य हैं, ये प्रमुख जो जीव हैं वनस्पति हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा था। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल वही परंपरागत रूप से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना। तो आईयूसीएन के बारे में पढ़ लीजिएगा। 5 अक्टूबर 1948 की स्थापना हुई थी। ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर इसका मुख्यालय है, और इसका जो प्रमुख कार्य है वो रेड डेटा बुक है, और 1964 से यह जारी किया जा रहा है। फिर मलाज खंड, ये तो बिल्कुल परंपरागत क्वेश्चन आ गया है, मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। मलाज खंड खदान जो है और भारवेली खदान ये बालाघाट में प्रसिद्ध हैं, ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता है बालाघाट मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर निम्न में से कौन सा राज्य भारत के यूके द्वारा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है ना, DFID के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं कि कई जैसे गरीबी उन्मूलन है, फिर सामाजिक न्याय है, शिक्षा है, इनके तहत ब्रिटेन में एक प्रोग्राम चलाया जाता है। उस प्रोग्राम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग करता है, जिसमें भारत के भी राज्यों को शामिल किया गया है। उनमें से जो भारत में जहाँ पे गरीबों की संख्या अपेक्षाकृत बाकी राज्यों से ज़्यादा है उनको शामिल किया गया, जैसे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। इसमें राजस्थान शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से
इन क्वेश्चन को आप देखा करिए और इनसे ये भी जानने का प्रयास किया करिए कि क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एमपी जीके से आ रहे हैं और करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वर्क करना ज़रूरी नहीं, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, तो आप पुराने पेपर से यही सीखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और उसी के हिसाब से उसके पैटर्न को समझते हुए हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।